नमस्कार, चैनल 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने दौड़ में हिस्सा भी लिया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जब युवा स्वस्थ होगा तब देश सशक्त होगा और सभी लोगों को विकसित भारत के लिए काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रहना होगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त समाज के इस थीम के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री जी की इसके पीछे जो स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो हमारा युवा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा, मां स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा, परिवार सशक्त होगा और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की इस अवधारणा पर आधारित इस कार्यक्रम में जहां पूरे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हर जनपद में विराट रक्तदान शिविर के आयोजन के साथ जोड़कर के इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। रक्तदान शिविर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश भर में स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। सेवा पखवाड़ा का एक कार्यक्रम स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पूरे देश के अंदर विकसित भारत की अवधारणा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया था और हर देशवासी का आह्वान किया था कि विकसित भारत हमारा संकल्प बने, हमारे जीवन का मंत्र बने और विकसित भारत के निर्माण में हम सबको पंच प्रण को ध्यान में रख करके जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उसकी कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर कहा था, विकसित भारत के लिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना होगा, अपनी विरासत का सम्मान करना होगा, सेना अर्धसेना और वर्दीधारी फौज के प्रति सम्मान का भाव रखना पड़ेगा, सामाजिक समता के निर्माण के लिए अपनी पूरी ताकत को लगाना पड़ेगा और अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक हम निर्वहन करेंगे तो ये पंच प्रण हर भारतवासी को विकसित भारत की इस यात्रा का सारथी बनाने में सहायक होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के इस अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के विकसित उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम को युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, श्रमिकों का और समाज के प्रबुद्ध जनों का, व्यापारियों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने सेक्टर में सहयोग करने को तैयार है। क्यों न हमारा उत्तर प्रदेश विकसित हो, क्योंकि यही भारत के विकसित होने का राज है। हमें अपने नगर को, अपने गांव को,
अपने कस्बे को भी विकसित बनाना है और विकसित होने की कुंजी है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता की कुंजी है स्वस्थ समाज में, स्वस्थ समाज की कुंजी है इस प्रकार के नमो मैराथन जैसे कार्यक्रमों के साथ जुड़ने से। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन दिए, 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री बनते ही देश के युवाओं के लिए उन्होंने खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के कार्यक्रम को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाया, मिशन रोजगार के माध्यम से युवाओं को नौकरी मिले यह भी सुनिश्चित किया। अनेक कार्यक्रम और अभियान प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए आज हमारी युवा शक्ति अपनी ताकत और अपने सामर्थ्य का परिचय देश और दुनिया को प्रदान कर रही है। वही युवा शक्ति आज सेवा पखवाड़ा के क्रम में इस नमो मैराथन के साथ जुड़ रही है। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। बिजनौर के थाना शिवाला कला क्षेत्र में मामूली कहासुनी को लेकर कुछ दबंगों ने एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश भी जारी कर दी है। मेरे भाई के साथ इन्होंने दोपहर 1:30 बजे झगड़ा करा। भाई का नाम क्या है? चमन सिंह। अच्छा, झगड़ा करने वाले कौन है? हरदीप, अकेले? कीटव, अच्छा उत्तम चंद, अच्छा डिम्पी, अच्छा डम्पी। अच्छा, जी 4 लोग थे। 4 लोग थे साहब। इधर से आपके भैया थे? हाँ चमन जी। हाँ, बाहर टहले थे अपने बरामदे में। अच्छा इन्होंने आकर मारपीट करी, अच्छा तमंचे से फेर मारे। अच्छा, जी हरदीप ने और कीटव ने। फिर क्या हुआ? हमने पुलिस बुलाई, अच्छा फिर हम मेडिकल के लिए थाना शिवाला गलाए। अच्छा हम नूरपुर से रेफर बिजनौर के लिए जा रहे थे। अच्छा रास्ते में भाई की डेथ हो गई। अच्छा, तो अब हम गंभीर चोटें आई उनके? जी अच्छा, अब हम FIR लिखवाने के लिए आए हैं। दिनांक 20 सितंबर 2025 को ग्राम से थाना शिवाला कला में राजन नाम के एक व्यक्ति द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पिता चमन सिंह के साथ हरदीप व अन्य कुछ व्यक्तियों ने मारपीट की है और उपचार के दौरान अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। इस पर तत्काल हरदीप व 3 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण चोटों के कारण होना पाया गया है। अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। संपूर्ण प्रकरण में हल्का प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र को निलंबित किया गया है। खबर एटा से है, जहां समाधान दिवस के दौरान पीडीओ और डीसी मनरेगा में हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों के बीच वेतन को लेकर नोकझोंक होती दिखाई दे रही है। दरअसल जिलाधिकारी के आदेश पर 15वें वित्त आयोग की धनराशि खर्च न होने पर सुस्ती पर वीडियो और एडीओ पंचायत का वेतन रोका गया। वहीं डीसी मनरेगा का कहना है कि मैंने किसी से अभद्रता नहीं की और अपने वेतन को लेकर पीडी से बात की है। सिद्धार्थनगर में बीते दिनों में ड्रोन को लेकर तरह तरह की बातें चर्चाओं में थी, जिसे लेकर हो रही चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती भी जा रही थी। जिले के सभी थाना क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण पूरी तरह से डरे हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन इसको लेकर एक बड़ा बयान जारी कर रहा है और लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी कर रहा है। कई घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि जिले में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं
जो कि चोरी नहीं थी, लेकिन उनको अफवाहों की तरह फैलाया गया है। पुलिस इस पर नजर रख रही है। सर जी, यही मामला है कि जब से ड्रोन उड़ रहा है तब से उसके बाद में से 10-15 दिन हो गया है, उसके बाद से चोरी शुरू हो गई है। और हम लोग रात भर जागते हैं और सुबह मंडी जाना रहता है और उसके बाद में दिन में बाज़ार करना पड़ता है। बहुत परेशानी होती है। क्या लगता है कि आप लोग जाग रहे हैं तो चोरी की जो घटनाएं सुनने में आ रही इससे लोग कितने डरे और सहमे हुए हैं? इससे लोग बहुत डरे हुए हैं, हर गांव में डरे हुए हैं, आसपास गांव के काफ़ी लोग डरे हुए हैं। और सुबह में सब हर जगह चौराहे पे यही बात होती है कि हमारे गांव में आज देखा गया, उसके गांव में देखा गया, मगर पकड़ में नहीं आते हैं। पुलिस लगातार गश्त करती है, इसको लेकर कह रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, पुलिस तो यहाँ नहीं आती। हम लोग रात भर यहीं रोड पे जागते हैं और लगभग वो 2-3 दिन पहले आई थी एक बार पुलिस 12 बजे। उसके बाद में से पुलिस नहीं, इससे पहले पुलिस आती थी, जब चोर का मामला नहीं था तब आती थी पुलिस। और जब से चोर का मामला हुआ है तब से पुलिस यहाँ नहीं आती है। ये बस्ती रेंज के सभी सभी जनपदों में जो पुलिस अधीक्षक हैं, इनके इनिशिएटिव पे जन चौपाल अलग अलग थाना क्षेत्र और कस्बों में लगाई जा रही है। आज सिद्धार्थनगर जनपद के इस कस्बे में यहाँ ये जन चौपाल लगाई गई है, जहाँ पे काफ़ी लोग आए हैं, उन्होंने अपने सवाल रखे हैं और जो ड्रोन को लेके और चोर को लेके अफवाह चल रही है और कई मॉब लिंचिंग की संभावना बनी हुई है, जिसके संबंध में लोगों ने कई सवाल ऐसे पूछे हैं जो उनके दिमाग में थे। उन पे पुलिस ने जो वैधानिक जवाब है वो दिया है और भविष्य के लिए भी रात्रि गश्त और रात्रि पुलिसिंग में जन सहयोग को प्राप्त करके एक बेहतर पुलिस सेवा देने के लिए यहाँ लोगों से संवाद किया। बलिया से हल्दी थाना क्षेत्र में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही एसपी ओमवीर सिंह खुद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी। लगभग शाम को 7 बजे डायल 112 से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि हल्दी थाना क्षेत्र में जो नया हाईवे बन रहा है ग्रीनफील्ड, उसके ढलाव पे एक सुनील यादव नाम के लड़के को गोली लगी है। इस पे तत्काल परिजन उनको हॉस्पिटल में लाए हैं। यहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। अभी परिजन बताने की स्थिति में नहीं है। उनका एक सहयोगी मिला है जिसने ये बताया है कि वहीं ये लोग आज गांव के किसी बच्चे का जन्मदिन था, तो वहीं जो नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है उस पे इन लोगों ने केक वगैरह काटा था। वहां से वापस आ रहे थे, उस चट्टी पे ये रुके हैं। वहां कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, वहां पे ये रुके हैं और जो इनका सहयोगी है उसकी भी जानकारी में नहीं है कि किस तरह से गोली लगी है। अभी मौके पे हमारे सभी अधिकारी वहां पे गए हुए हैं, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी और कई लोग, पूरे सर्किल की फोर्स जानकारी कर रहे हैं और जो भी अग्रिम जानकारी होगी आप लोगों से साझा की जाएगी। सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के नरनी गांव में आतंक मचाने वाले खूंखार बाघिन को वन विभाग की विशेष टीमों ने पकड़ लिया है। बता दें कि बाघिन ने हमला कर कई लोगों को घायल किया था, साथ ही मवेशियों और लोगों की जान भी ली थी। वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया और पिंजरे में बंद भी कर लिया। महोली क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी दिनों से एक बाघ का मूवमेंट हो रहा था। वहाँ पे हमारी टीम वहाँ पे लगातार लगी हुई थी। उच्च अधिकारी को निर्देशन से वहाँ पे हमें ट्रैंकुलाइजिंग परमिशन मिली। हमने दुधवा के कटने घाट के डॉक्टर की टीम बनाई, साथ ही साथ WTI के लोग और हमारे सीतापुर जनपद के लोग और भी अन्य जनपद के लोग की टीम वहाँ लगी थी। लगातार उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी आज वो सक्सेसफुल हुई है। हमने सक्सेसफुली आज इवनिंग में उसको ट्रैंकुलाइज करके केज में ले लिया है।
अब उच्च अधिकारी के निर्देशन के अनुसार हम उसको आगे भेजेंगे। अभी तक बताया जा रहा था उसके साथ 2 शावक भी है, वन विभाग ने भी माना। क्या उनको भी ट्रेस आउट किया गया है? देखिए ऐसा है कि अभी हमने एक बाघिन को रेस्क्यू किया है, अभी वहाँ पे हमारी मॉनिटरिंग टीम रहेगी, अगर वहाँ और कोई जानवर पाया जाता है तो उसको भी रेस्क्यू किया जाएगा। गैंगस्टर मामले में जेल गए सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जब कानपुर कोर्ट पहुंचे तो पूर्व विधायक ने बड़ा बयान देकर सियासत में हलचल मचा दी। हालांकि पार्टी के ही एक विधायक ने कहा है कि पार्टी को जो फैसला लेना होगा वही मान्य होगा। गैंगस्टर के मामले में कानपुर कोर्ट ने सपा पूर्व विधायक पर आरोप तय होने को लेकर उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेश होते समय पूर्व विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 2027 में जनता उन्हें फिर से विधायक चुनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके परिवार से 2 से 3 लोग विधायक बनेंगे। चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपने सच दिखाया और कानपुर की जनता ने उनको जिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 27 के चुनाव के लिए क्या कहें? 27 के चुनाव में इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार होंगे, चिंता ना करिए आप लोग। नसीम जी के लिए क्या कहेंगे? अरे आप सबको बधाई कि आप सबने उनको जिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की मेहनत है कि आपने दिखाया सच को और कानपुर की जनता ने उनको जिताया। इरफान की पत्नी और सपा विधायक नसीम सोलंकी ने भी इस दावे पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो और इरफान दोनों मैदान में होंगे। नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है, जो भी समय बचा है जल्दी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह 27 नहीं पहले 27 में विधायकी का लड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह सांसदी का तैयारी। हालांकि सपा के कैंट विधायक हसन रूमी ने इसे उनकी व्यक्तिगत इच्छा बताई और साफ कहा कि टिकट का भरोसा पार्टी मंच पर ही होगा। 403 विधानसभा हैं, 80 लोकसभा हैं। इरफान ने सिर्फ अपनी इच्छा जताई है, अंतिम फैसला पार्टी करेगी। हमारा लक्ष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, इरफान सोलंकी पिछले दिनों यहाँ कानपुर आए थे, तो उन्होंने अपनी जो इच्छा जाहिर की, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी। पार्टी के फोरम पे ये सारे फैसले होते हैं, किसी को 2 किसी को 3, ये तो पार्टी तय करती है। हम सबका लक्ष्य, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि हम सबका लक्ष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। बाकी सब चीज़ें बात की हैं। मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे, हम सबको इस विषय पे सबको प्लान करना है। और चूँकि हम लोग जिन ताकतों से लड़ रहे हैं, अगर हम विषयांतर हो जाएंगे तो वो कमज़ोरी हो जाएगी लड़ाई की। हम सब की लड़ाई उन ताकतों से केवल सरकार को बदलने की, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में पुराने दिनों की खुशहाली को बहाल करने वाला है। और जहाँ तक इरफान सोलंकी का अपना विषय है, प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 80 लोकसभाएं हैं। उन्होंने जो बयान दिया, तो मेरा तो मानना है कि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा जो थी, हो सकता है कि उनको किसी लोकसभा और किसी और विधानसभा से और भी दावेदारी करनी हो, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। उन्होंने अपनी इच्छा जताई और ये इच्छा अगर पार्टी पूरी करेगी तो पार्टी का ही फैसला होगा। हम सब लोग पार्टी के झंडे के नीचे हैं और जो हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है, हम सबको उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। हम सब का विषय केवल एक है कि हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाकर 2027 में 12 से 17 वाली खुशहाली उत्तर प्रदेश की बहाल करने में हम सब एकजुट हैं। इस परिवारवाद पे तो जब कोई बात आएगी, जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पे अपनी कोई मोहर लगाएंगे। ये तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, आपको किसी जगह से कहीं से भी टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उस अधिकार के तहत अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप में बयान कर रहे हैं, ये आपकी अपनी प्लानिंग है, सोच है। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं है। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान आएगा या कुछ होगा, तब आपके इस सवाल का जवाब तो वाजिब है। अन्यथा इस सवाल का जवाब का भी कोई मतलब नहीं है। मैं कह दूं कि मुझे प्रदेश में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, तो इसका कोई मतलब है क्या? हम लोग सब समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे हैं। हमारी स्टार्टिंग समाजवादी पार्टी से हुई और अंत भी समाजवादी पार्टी से, आखिरी सांस भी उसी में होगी। हम सब उस नेचर के लोग हैं, इसलिए हम लोग इस विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ने तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि इन्हें राजनीति विरासत में मिली है, कभी संघर्ष नहीं किया। पिता ने संघर्ष किया था, अब तो कह रहे हैं कि खुद ही नेता, पत्नी भी नेता और बेटा भी नेता बनेगा, जबकि इन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं मालूम। राजनीति में जब कोई संघर्ष करता है तो उसको समझ में आता है कि राजनीति कितनी कठिन चीज़ है, समाज सेवा कितनी कठिन चीज़ है। दुर्भाग्य है कि इनको राजनीति विरासत में मिल गई है, कभी संघर्ष इन्होंने नहीं किया। इनके पिताजी नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया था, वो नेता वाकई थे, लेकिन उनके अवसान के बाद, देहावसान जब उनका हो गया तो इनको तो तसरी में मिल के दे करके राजनीति की दी गई है। उस नाते इनको एहसास नहीं है कि राजनीति कितने कठिन परिश्रम से कोई नेता आगे बढ़ता है और परिवारवाद की पराकाष्ठा हो सकती है। और भी मुस्लिम लोग हैं वहाँ, आप उनके परिवारों से कहिए कि आप ये समाज में काम करिए, कि राजनीति में आगे बढ़िए। अब आप खुद भी बनेंगे, उनकी पत्नी भी बनेगी, उनका बेटा भी बनेगा, तो राजनीति में केवल समाज सेवा के लिए आप नहीं आ रहे हैं, परिवार को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। ये कम से कम भारतीय लोकतंत्र में नहीं चलने वाला है। और फिर मैं वही कहूँगा कि जिसने राजनीति की ABCD जिसको नहीं मालूम सीधा विधानसभा में पहुंचा था, वो व्यक्ति ऐसी ही बात करेगा उठपटांग की। भारतीय संविधान के तहत जो समाज की सेवा करके सनई सनई करता है तब राजनीति में आगे बढ़ता है, वो इनके जेहन में नहीं है। केवल और केवल मेरा परिवार कितना मस्त हो, कितना मजबूत हो, इसके अलावा बगल वाले का क्या हो रहा है, इसकी उनको अपने समाज की भी चिंता नहीं है। समाज के नेता बनते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम परिवार का नाम ले लेते हैं कि इन्होंने समाज की सेवा की है, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो लगता कि यहाँ राजनीति के वफादार लोग हैं, उनको परिवार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इरफान सोलंकी के इस बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद सपा हाईकमान उन्हें कितना महत्व देती है। क्या 2027 में वो वाकई फिर चुनाव मैदान में नजर आएंगे? कानपुर से HN 24/7 के लिए इब्ने हसन जैदी की रिपोर्ट।